Come and experience an educational revolution in St. Michael's English School, Chandrapur. An ISO certified CBSE and state board school with an amazing balance of academic excellence and co-curricular activities. Class nursery to 10th. Experienced, professional and dedicated teachers and staff. 100% 10th board results every year. All facility, digital classrooms, spacious school building and premises. All facility, computer science and mathematics lab and library. Grand playground and beautiful school garden. Fire safety and RO water facilities with CCTV cameras. Admission open for session 2023-24. St. Michael's English School, Nagina Bagh, Mission Compound, Chandrapur. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। अदानी समूह के अदानी एंटरप्राइजेज ने अंबुजा सीमेंट कंपनी को कब्जे में लेने के बाद कोरपना तहसील में मौजूद अंबुजा सीमेंट उद्योग के विस्तार के लिए चुनखड़ी खदान की क्षमता को दोगुना करने के लिए आयोजित जनसुनवाई में बवाल मच गया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गो बैक अदानी के जोरदार नारे लगाए। विशेष यह है, कंपनी विस्तार क्षमता पर कुल 2137 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, लेकिन 50 लोगों को ही नियमित रोजगार देने वाले हैं। चुनखड़ी उत्पादन की क्षमता 1.5-10 लाख टन से वार्षिक 3.5-10 लाख टन बढ़ाने तक की योजना है। सीमेंट उत्पादन क्षमता 4.75-10 लाख टन से 10 लाख टन तक दोगुना की जा रही है। कंपनी के विस्तार के लिए स्थानीय नागरिकों ने जोरदार विरोध किया। हरदोना के पंचशील यूथ प्रमोटर मल्टी बेनिफिट सोसाइटी के अध्यक्ष गौतम भासरकर ने कंपनी पर विश्वासघात का लिखित आरोप लगाया। हरदोना की जमीन संपादित कर अब तक किसी को स्थायी नौकरी नहीं दी। कुछ एक दो जनों को ठेकेदारी तौर पर नौकरी पर लिया। प्रदूषण पर नियंत्रण लेने वाली मशीन में सेटिंग करने का आरोप लगाते हुए मशीन जब्त कर कार्रवाई की मांग की गई। सेटिंग कर बिजली चोरी का आरोप किया गया। इसमें बिजली विभाग, सामग्री आपूर्ति करने वाली कंपनी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों की साठगांठ होने का आरोप कर गहराई से जांच करने की मांग की गई। इस दौरान चंद्रपुर के पूर्व पार्षद पप्पू देशमुख ने सुनवाई का जोरदार विरोध किया। जनसुनवाई के दौरान प्रकल्पग्रस्त और नागरिकों ने गो बैक अदानी के नारे लगाए। इस मौके पर प्रोजेक्ट प्रभावित आकाश लोई, कमलेश मेश्राम, सचिन पिपल शेंडे, निखिल भोजेकर, चंदू जाडे, संदीप वराकर, विष्णु कुमरे, तुषार निखड़े, प्रवीण मटाले, संतोष निखड़े, संजय मोरे, भोजी शिदम और राहुल डडमल जन विकास सेना के अध्यक्ष येरगुड़े मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस पर पार्थशर से बातचीत करते हुए पप्पू देशमुख ने कहा, अंबुजा सीमेंट कंपनी, जिसे पहले मराठा सीमेंट वर्क्स के नाम से जाना जाता था और जिन्होंने 1999 में किसानों से जमीन लेकर के सीमेंट उद्योग शुरू किया था। बाद में उसे अंबुजा सीमेंट वर्क नाम दिया गया और अभी उसे अदानी ने खरीद लिया है। इस कंपनी ने 98-99 में जिन किसानों की जमीन ली थी उन्हें मुआवजा बराबर नहीं दिया, उन्हें नौकरी नहीं दी। 1250 हेक्टेयर जमीन 520 किसानों की ली और इनको एग्रीमेंट में भू संपादन का जो एग्रीमेंट हुआ था लैंड एक्विजिशन का स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, उसमें प्रावधान था कि इनको क्लास 3 क्लास 4 में इनको प्रीफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रीफरेंस नहीं दिया। इन किसानों ने जन विकास सेना की तरफ न्याय मांगने के लिए किसान आए और इन प्रकल्प बाधितों के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है 5 साल तक। उसके बाद में अभी ये अंतिम स्टेज में ये मामला है, लास्ट स्टेज में है। अगर अंबुजा सीमेंट कंपनी ने किसानों को नौकरी नहीं दी तो उनका जो लैंड एक्विजिशन का एग्रीमेंट था वो कैंसिल हो सकता है। एक तरफ यह कार्रवाई जब लास्ट स्टेज में है, उसी टाइम पे अदानी कंपनी के लिए, अंबुजा कंपनी के लिए एक्सपांशन के लिए पब्लिक हियरिंग ली गई है। इस पब्लिक हियरिंग का हमने पूरे किसानों ने, पूरे प्रकल्प बाधितों ने जमकर विरोध किया है। ये नियम ताक पर रखकर ये पब्लिक हियरिंग ली गई है, क्योंकि जब जिस कंपनी का लैंड एक्विजिशन का एग्रीमेंट का वायलेशन होने की वजह से वो एग्रीमेंट कैंसिल करने की कार्रवाई लास्ट स्टेज में, उसके लिए वापस पब्लिक हियरिंग लेना गलत बात है। इसका हम विरोध किया है और हमारी मांग है इसके एक्सपांशन के लिए कोई भी पब्लिक हियरिंग ना ली जाए और जिन किसानों की जमीन 98-99 में ली, अगर उनको नौकरी नहीं दी जाती है तो उनकी जमीन उन किसानों को, आदिवासियों को, जिनको कंपनी ने भूमिहीन किया है, जिनका रोजगार छीना है, जिनका निवाला छीना है, जिनके ऊपर में भुखमरी की नौबत आई है,
ऐसे आदिवासियों को, प्रकल्प बाधितों को उनकी जमीन वापस दी जाए और अंबुजा सीमेंट कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी जनविकास सेना की मांग है. कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आणि माझ्याकडे जे पत्र आहे हे पत्र शेवटचं पत्र आहे. ज्या पत्रामध्ये 14 जुलै 2022 हे जे पत्र आहे माननीय जिल्हाधिकारी यांनी उपसचिव महसूल यांना पाठवलेलं आहे. उपसचिव महसूल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना शेवटची माहिती मागितली होती आणि त्याच्यानंतर माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी उपसचिव महसूल यांना स्पष्ट सांगितलं की अंबुजा सिमेंट कंपनीनं प्रकल्प भूसंपादन कराराचा भंग केल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात यावी. याच्यानंतर आम्ही मागच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये माननीय राधाकृष्ण पाटील यांच्यासोबत आमदार जयंत पाटील शेतकरी कामगार पक्षाचे महासचिव आमची बैठक झाली. लवकरच भूसंपादन करार रद्द करण्याच्या संदर्भात कारवाई केली जाईल असं आम्हाला तोंडी आश्वासन त्या बैठकीमध्ये मिळालं. आम्हाला मान्य न्यायालयामध्ये जाऊन या फ्रॉडच्या प्रकरणामध्ये जिल्हा प्रशासन सहभागी आहे. आजपर्यंत आम्ही जिल्हा प्रशासनाला पार्टी बनवलं नाही, पण यापुढे जिल्हा प्रशासन याच्यामध्ये सहभागी आहे आणि हे संगनमत करून आदिवासींची दिशाभूल करत आहे. मला एक गोष्ट शेवटी जाताना एक नमूद केली पाहिजे. अंबुजा सिमेंट कंपनी, मराठा सिमेंटवर किंवा आता जे काही असेल त्यांच्यामुळे शेकडो आदिवासी भूमिहीन झालेले आहेत. आदिवासींना भूमिहीन करता येत नाही. आदिवासींना भूमिहीन केलं, बेघर केलं, त्यांचा रोजगार हिरावून घेतला आणि आज आमच्या आदिवासी बांधवांवर, गैर आदिवासी बांधवांवर अशी वेळ आलेली आहे का मेला तरी, राजू लिंबू मेसाण मेला तरी अंतिम संस्काराने वर्गणी काढा लागते. हे तुमचं वास्तव आहे. ही कंपनी हाकलून लावा, भूसंपादन रद्द करा, ही जनसुनावणी तातडीने रद्द करा, ही आमची मागणी आहे. याबाबत जे काही तुम्हाला पेपर पाहिजे MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल चंद्रपुर, 1995 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत. अब 2019 से सौम्या करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आकांक्षी डॉक्टरों और इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं. 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब तक 30,000 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर चुके हैं. 200 से अधिक मेडिकल छात्रों और 350 इंजीनियरिंग छात्रों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला है. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, निवासीय और अनिवासीय छात्रों के लिए प्रवेश शुरू. सीमित सीटें, उचित शुल्क. संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429. पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वार्ड, चंद्रपूर. आपली बँक, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक. एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस. 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल. सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन. PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना. 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात. शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज. व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज. पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना. बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज. छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध. FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही. आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर.
सक्करदरा थाना अंतर्गत प्लॉट दिलाने के नाम पर 1,52,00,000 की फंसाने का मामला सामने आया। आरोपियों में अनिल ठाकरे, मुख्तार आलम, मोहम्मद अली, नाजम अली, सैयद अली शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ वर्धा के गजानन देवलीकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। अनिल ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। सक्करदरा पुलिस थाना में फंसने का मामला सामने आया है। इसमें सर आरोपी भी अटक करने की यश मिला है। क्या जानकारी है, क्या मामला है, किस तरीके से फंसने की गई थी, क्या बना? इसमें पुलिस ने सक्करदरा में 227/23, 420, 406, 465, 467, 68, 71, ये 34 IPC के अनुसार गुना रजिस्टर हुआ है। इसमें प्राथमिक चौकसी क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने किया था और दखल पात्र गुने की हकीकत निष्पन्न होने से फिरेदी के जवाब से फिर FIR रजिस्टर हुआ है। इसमें कहानी ऐसी है कि जो NIT नागपुर में कार्यरत है, NIT में नौकरी करने वाला एक आरोपी है इसमें का, और उसने NIT के कुछ प्लॉट बिक्री के लिए तैयार है ऐसा बोल के फिरेदी की तरफ से तकरीबन 1,52,00,000 रुपये इतने 2-3 साल में दिए हैं और उसको कोई भी प्लॉट वगैरह दिए नहीं, झूठे कागजात उसमें बनाए हैं और इसमें फिरेदी की फसौनुक की है। उसके अनुसार ये गुना रजिस्टर हुआ है। इसमें आरोपी अटक किया है और भी 2-3 आरोपी बाकी है और भी निष्पन्न हो सकते हैं। और आगे आज लेने का इसमें फिरेदी एक ही है फिलहाल, देवड़ीकर करके है, गजानन आनंदराव देवड़ीकर, महिला आश्रम समोर सेवाग्राम वर्धा। तो ये इसमें फिरेदी है और इनकी फसौनुक की है। फिलहाल FIR में 3 नाम है, इसमें से एक आरोपी अटक भी है और गुने का तपास चालू है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए अगर आपको ये सभी सुविधाएं किसी अन्य स्थान में मिलती है। टॉप IITian फैकल्टी, 200 कंप्यूटर का लैब, 4 एकड़ का खुद का कैंपस, खुद का जूनियर कॉलेज, संस्थान और छात्रावास भवन, 500 छात्रों के लिए घरेलू भोजन के साथ छात्रावास सुविधा, 24 घंटे सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था, गैर आवासीय छात्रों के लिए बस सुविधा। हम अपने नीट, JEE और MHT CET कक्षाओं के साथ डॉक्टर और इंजीनियर्स भी बनाते हैं। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वार्ड, चंद्रपूर। सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरू सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहेंगास, साडीज, चूड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर। 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र। युवा परिवर्तन की आवाज सामाजिक संगठन की ओर से दिनांक 24 तारीख से 7 गांव विनाके ग्राम पंचायत के लोग नागपुर संविधान चौक पर पालक मंत्री न्याय देंगे ये अपेक्षा से बैठे हैं। पिछले 10 दिनों से इनका धरना आंदोलन शुरू है पर पालक मंत्री ने दखल अभी तक नहीं लिया और नागपुर प्रशासन के पास भी कोई उपाय ये बेघर लोगों के लिए नहीं है। इनके निषेध में नागपुर विधान भवन की प्रदक्षिणा करके आंदोलन किया गया ताकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार प्रसन्न हो और इन 336 बेघर कुटुंब को अपने हक का घर मिले। ऐसी आंदोलनकारियों की मांग है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सपनों का भारत बता रहे हैं, 2022 तक हर गरीबों को घर मिलेगा ऐसा उन्होंने बताया, पर 2023 शुरू है, ये गरीबों को अभी तक घर नहीं मिला और इनके घर टूट रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत यानी गरीब को घर देने को महाराष्ट्र सरकार क्यों विरोध कर रही है? देवेंद्र फडणवीस क्यों इन गरीबों को घर नहीं दे रही? निहाल पांडे ने बताया कि आज हमने विधान भवन का प्रदक्षिणा आंदोलन किया है, भविष्य में इससे भी तीव्र आंदोलन करेंगे और महाराष्ट्र सरकार को संविधान याद दिलाएंगे, ऐसा निहाल पांडे ने कहा है। गणराज्य घडविण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकांस
सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास आणि श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य। नमस्ते, मैं निहाल पांडे, युवा परिवर्तन की आवाज़ सामाजिक संगठन की ओर से दिनांक 24 तारीख से सातगांव वेना के ग्राम पंचायत के लोग नागपुर संविधान चौक पर पालक मंत्री न्याय देंगे इस अपेक्षा से बैठे हैं। पिछले 10 दिन से इनका धरना आंदोलन शुरू है, पर पालक मंत्री ने कोई भी दखल अभी तक लिया नहीं और नागपुर प्रशासन के पास भी कोई ठोस उपाय ये बेघर लोगों के लिए नहीं है। इसके निषेध में हमने आज नागपुर विधान भवन, जो महाराष्ट्र का कायदे का मंदिर जिसको बोलते हैं, उस नागपुर विधान भवन की प्रदक्षिणा करके हमने आंदोलन किया है, ताकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र सरकार प्रसन्न हो और इन 336 बेघर कुटुंब को हक का घर मिले, ऐसी हमारी मांग है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी अपने सपनों का भारत बता रहे हैं कि 2022 तक हर गरीब को घर मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताए थे, पर 2023 शुरू है, ये गरीबों को अभी तक घर मिला नहीं और इनके घर टूट रहे हैं नागपुर ज़िले में। तो मेरा इतना ही सरकार से सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के सपनों का भारत यानी हर गरीब को घर देने को महाराष्ट्र सरकार क्यों विरोध कर रही है? देवेंद्र जी फडणवीस क्यों इन गरीबों को घर नहीं दे रहे? ऐसा हमारा सवाल है। और आज हमने प्रदक्षिणा आंदोलन किए विधान भवन का, उससे भी तीव्र आंदोलन हम भविष्य में करेंगे और महाराष्ट्र सरकार को संविधान याद दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सौमया करियर इंस्टीट्यूट 100% सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले साल 14 से अधिक छात्रों को प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला, जैसे IIT खड़गपुर, जलगांव मेडिकल, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, वर्धा और सांगली। हमारे छात्र मंथन सवई का MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव के लिए चयन हुआ और मीत मेश्राम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए IIT खड़गपुर में प्रवेश पाकर सफलता हासिल की। हमें सौमया करियर इंस्टीट्यूट में सर्वोत्तम शिक्षण और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिल रहा है। सौमया करियर ऑफ इंस्टीट्यूट में बेस्ट पढ़ाई, सांस्कृतिक और खेल की सुविधाएं मिलती है। हम यहाँ अपने शिक्षकों से कभी भी कोई भी शंका या सवाल कर सकते हैं और वे हमें हमेशा समाधान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपका बच्चा हमारी अगली सफलता की कहानी बन सकता है। सौमया करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 9168901429। पता सौमया कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। MSPM ग्रुप महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, 5 CBSE और स्टेट बोर्ड स्कूल, 1 जूनियर कॉलेज, 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग होम, 1 D फार्म कॉलेज, 4 ITI कॉलेज, 1 सौमया फिल्म्स और 1 24 फ्रेम फिल्म स्टूडियो, 250 शिक्षक और 300 सहायक कर्मचारी का विशाल स्टाफ 28 वर्षों से 30,000 से अधिक छात्रों को अपना उज्जवल करियर बनाने की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यह संभव हुआ है आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन और MSPM ग्रुप के चेयरमैन श्री PS आम्बेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व से। Hard work and perseverance with the genuine and logical approach always gets you to your dream position. This is my experience and I motivate my students for the same. और आइकॉन ऑफ विदर्भ एजुकेशन तथा MSPM ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री पीयूष आम्बेडकर के भविष्यवादी दृष्टिकोण के साथ। छात्रों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार होना चाहिए, इसीलिए उन्हें नवीनतम तकनीक और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यही मेरा दृष्टिकोण है। और प्रबंधन की सबसे प्रेरणादायक महिला श्रीमती अंकिता पीयूष आम्बेडकर के साथ। मैं सही चीजों को सही समय पर सही जगह पर रखने में विश्वास रखती हूँ। अब हमारी नीट, JEE और MHT CET की कोचिंग हमारे 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपके बच्चे को एक सफल डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए तैयार करके उनके भविष्य को संवारने के लिए तैयार है। सौमया करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 9168901429। पता सौमया कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर।